हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी में स्वागत है। आज हम फिर से क्रेज कोर्स का 12th हिंदी 50 मार्क्स का हम गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पद्य खंड का से चैप्टर का सभी चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो बनाकर ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल दिए हुए हैं। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम गद्य खंड का है और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर हैं। इसमें गद्य खंड का पहला चैप्टर पंच परमेश्वर आता है। तो पंच परमेश्वर जिसका लेखक है प्रेमचंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। चलते हैं आप प्रश्न और उत्तर पे। प्रश्न में बोलना है, एक प्रश्न है। पहला प्रश्न बोला क्या, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को। बहुत वी आई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वी आई है। और आपको ये एग्ज़ाम 2017 में एक बार आ गया है और उससे पहले भी आया हुआ है। तो ये हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, क्या प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1831 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो लम्ही के वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही के वाराणसी में हुआ था। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न बोलना है, क्या पंच परमेश्वर क्या है? तो पंच परमेश्वर अर्थात गद्य खंड, जिसको गद्य का अर्थ होता है कहानी, तो गद्य खंड है तो अर्थात कहानी है। तो पंच परमेश्वर क्या है? तो ये कहानी है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न बोलना है, क्या पंच परमेश्वर कहानी के पात्र है? पंच परमेश्वर कहानी के पात्र है। तो पंच परमेश्वर कहानी के पात्र कौन है? उसमें 2 मित्र रहते हैं, जुम्मन शेख और एक अलगू चौधरी। दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता होती है, ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। यदि आप सब्जेक्टिव बताएंगे, यदि आप उस पर सारांश वीडियो या कहानी का निचोड़ बनाना चाहते हैं तो वह हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर बना देंगे आप लोगों के लिए, पर ये आपकी अनुमति से ही होगा, ठीक है। तो 5वां नंबर में क्या बोला, पंच परमेश्वर कहानी के पात्र कौन है? तो ये जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, अर्थात सी उपरोक्त दोनों होगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रेमचंद्र का निधन कब हो गया? प्रेमचंद्र का निधन कब हो गया? तो ये 1937 ईस्वी को ही हुआ था, वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद का मृत्यु कब हुआ था? तो 1937 में वाराणसी में ही हुआ था, ठीक है। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग यह वीडियो पूर्ण रूप से पूरा देखते नहीं हैं, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको सभी चैप्टर में से यदि देखे रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम रूम में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप भूल भी जाइएगा वहाँ, तो ये वीडियो देखे रहिएगा तो वह आपको याद आ जाएगा। तो और जी हाँ, आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप यदि मेरा वीडियो लेकर देखने के लिए पढ़ते हैं तो कॉपी किताब लेकर भी बैठिए, क्योंकि कॉपी किताब लेकर बैठने से क्या फ़ायदा होगा कि हम वीडियो में जो बोल रहे हैं, जो प्रश्न आता है, जो पॉइंट रहता है, आप उसको नोट कीजिए। आपको बाद में वह क्या आप टाइम नहीं है, क्योंकि वह लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने का काम आएगा, ठीक है। तो कॉपी किताब लेकर ज़रूर बैठिए, ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न पर आ गया। 7 नंबर प्रश्न बोला, क्या पंच परमेश्वर की कहानीकार है? पंच परमेश्वर की कहानीकार है तो प्रेमचंद्र ही पंच परमेश्वर को बताएं। हम एक ही प्रश्न को बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न बनाए। 8 नंबर प्रश्न बोला, क्या प्रेमचंद की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? प्रेमचंद का शिक्षा बस BA तक ही किए थे। कहाँ तक प्रेमचंद पढ़े थे? तो बस BA तक ही पढ़ के छोड़ दिए थे, तो BA तक। 9 नंबर प्रश्न पर आएगा। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कैसी कहानी? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कैसी कहानी? तो ये आदर्शवादी है। क्यों आदर्शवादी है? क्योंकि ये 2 मतलब सीखने वाला ही कहानी लिखे हैं, जिससे फायदा हो सके। तो मतलब आदर्शवादी क्या हो? मुंशी प्रेमचंद की कैसी कहानी है? तो ये आदर्शवादी ये है पंच परमेश्वर, ठीक है। आगे हम अगले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला नंबर प्रश्न जानने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे 12th 2020 एग्ज़ाम के लिए हम क्रेश कोर्स करवा रहे हैं। तो क्रेश कोर्स करवा रहे हैं तो आप क्रेश कोर्स का
पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए और क्रेश कोर्स में सभी सब्जेक्ट का हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए और जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब किए हुए उसको बहुत दिल से शुक्रिया, ठीक है। तो चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 में बोल रहा है क्या, पंच परमेश्वर कहानी में कहानीकार लेकर क्या लेकर चलता है। पंच परमेश्वर कहानी में कहानीकार क्या लेकर चलता है। तो पंच परमेश्वर कहानी में कहानीकार क्या लेकर चलता है, तो ये 10 का क्या होगा, सामाजिक यथार्थ। क्या होगा, सामाजिक यथार्थ। पंच परमेश्वर कहानी में कहानीकार लेकर क्या चलता है, तो पंच परमेश्वर कहानीकार में क्या लेकर चलता है, तो ये सामाजिक आदर्श होगा, सॉरी यथार्थ नहीं होगा, ये सामाजिक आदर्श, चूँकि समाज के बारे में बोल रहा है। चूँकि उसमें एक उसके खाला जान रहते हैं, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, ये सब जुमनाती ये सब रहते हैं। तो खाला जान के द्वारा ये कहानी बढ़ता है, ठीक है। खाला जान और दोनों मित्र के कारण ये कहानी बढ़ता है। तो ये सामाजिक आदर्श को बताया गया है, समाज के बारे में बताया गया, पंच परमेश्वर अर्थात समाज के बारे में बताया गया, ठीक है। तो पंच परमेश्वर कहानी में कहानीकार क्या लेकर चलता है, तो ये सामाजिक आदर्श को लेकर चलता है। ऑप्शन सी होगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में कैसा संबंध था। दोनों क्या करते थे, बचपन से ही मित्र थे, दोनों एक ही जगह पढ़ते थे, ठीक है। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में कैसा संबंध था, तो मित्रता का संबंध था। 12 नंबर प्रश्न जानने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर आप PDF ले सकते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे शामिल होना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ से लिंक के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा दिए सभी का लिंक्स आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आप सभी ज़रूर वीडियो जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार अपना वीडियो देख लीजिए। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न बोला, पंच परमेश्वर कहानी में क्या दर्शाया गया है। तो पंच परमेश्वर कहानी में असत्य पर सत्य की जीत होती है, क्योंकि दोनों में कितना भी मित्रता, जुम्मन शेख अलगू चौधरी में था और खाला जान, तो खाला जान जुम्मन शेख के द्वारा दोनों में मतलब नहीं बनता था, पंचायत हुआ तो उसमें क्या हुआ, असत्य पर सत्य की जीत हुआ। तो ऑप्शन बी होगा। 13 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं क्या, पंच परमेश्वर कहानी में घटना क्या है। पंच परमेश्वर कहानी में कथा की घटना क्या है। तो खाला का जुम्मन शेख के द्वारा खाना नहीं देना, सेवा नहीं करना, यही मेन पॉइंट है। तो पंच परमेश्वर कहानी की कथा की घटना क्या है, तो खाला का जुम्मन शेख द्वारा खाना सेवा नहीं देना, ये होगा मेन पॉइंट। तो ऑप्शन ए होगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न बनाएंगे। 14 नंबर प्रश्न बोला क्या, जुम्मन के पिता कौन थे। तो जुम्मन के पिता जुमनाती थे, चूँकि जुम्मन के पिता जुमनाती ये टीचर थे, शिक्षक थे, ठीक है। तो जुम्मन के पिता कौन थे, तो जुमनाती थे। 15 नंबर प्रश्न 15 में बोला, खाला जान वाले मामले से संबंध पंचायत के लिए पंच कौन चुने जाते हैं। खाला जान वाले मामले में संबंध पंचायत के लिए कौन पंच चुने जाते हैं। तो चूँकि खाला जान और जुम्मन शेख के द्वारा दोनों में तो तनाव था, तो इसका पंच बनता है उसके दोस्त अलगू चौधरी ही बनता है, अलगू चौधरी। पर ये दोनों में दुश्मनी हो गया था। जब पंच जिस दिन बना ये अलगू चौधरी, उस दिन दोनों मित्र में झगड़ा हो गया और उस दिन से मतलब दोनों अपने एक दूसरे से बात नहीं करता था, दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। तो ठीक है, तो खाला जान वाले मामले में संबंध पंचायत के लिए पंच कौन चुने जाते थे, अलगू चौधरी। देखिए, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं ना, उसको पूर्ण रूप से स्टडी करके, जितना आपको बुक में दिया हुआ था उससे ज़्यादा नॉलेज लेकर हम आपका वीडियो बनाते हैं। तो इतना हम मेहनत करते हैं। तो मेरे लिए भी आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने दोस्त को बस 2 सेकेंड निकाल कर अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसको भी फ़ायदा होगा। आप पहली बात कि आप उसको फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरी बात कि जो हम टारगेट रखे हुए हैं, आप लोगों से एक बात नहीं बोले हुए थे, टारगेट, हम एक टारगेट रखे हुए हैं। जैसे आप लोग टारगेट आप एग्ज़ाम के लिए रखे हुए हैं, तो हम अपना टारगेट हम आपको टारगेट पूरा करवा रहे हैं क्रेश कोर्स के माध्यम से। तो आप मेरा भी टारगेट पूरा करवाइए ना, चूँकि आपसे तो 1 रुपया तो नहीं ले रहे हैं, तो मेरा टारगेट ज़रूर करवा सकते हैं, तो ज़रूर करवाइए। क्यों, कैसे करवा सकते हैं, तो वहाँ मेरा टारगेट आप बस 2 सेकेंड निकाल कर अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, या कहीं भी आप शेयर कीजिए, उससे हमें फ़ायदा होगा और उसका मेरा टारगेट बनेगा। और वह टारगेट क्या है मेरा, वह आप लोगों को बाद में बोलेंगे, ठीक है। जब टारगेट पूरा होगा तभी ये बात बताएंगे। 16 नंबर प्रश्न बोलना है क्या, अलगू चौधरी द्वारा फैसला किसके पक्ष में दिया गया। अलगू चौधरी द्वारा फैसला किसके पक्ष में दिया गया, तो खाला के पक्ष में दिया गया। चूँकि जो सही है, चाहे कितना भी
मित्रता क्यों ना हो, लेकिन जो पंच बनता है वह सत्य की ही फैसला करेगा। ठीक है, तो अलगू चौधरी द्वारा किसके पक्ष में दिया गया था फैसला, तो खाला के पक्ष में। 17 नंबर प्रश्न बोलना है क्या बिगाड़ से डर से ईमान की बात ना कहोगे, क्या आप बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यह कथन किसके प्रति किसके द्वारा किया गया है, तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, ये अलगू चौधरी के प्रति बोला गया और ये खाला जान के द्वारा बोला गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर प्रश्न बनाएंगे। 18 प्रश्न बोलना है क्या, समझू साहू वाले मामले में पंच किसे चुना जाता है। अब दूसरी माइटेड क्या बना था, समझू साहू और एक अलगू चौधरी में झगड़ा हुआ था। क्यों झगड़ा हुआ था, क्योंकि बैल के लिए, बैल समझू साहू का मतलब मर गया था, जिस कारण से ये झगड़ा हुआ था। समझू साहू वाले मामले में पंच किसे चुना जाता है, तो चूंकि जुम्मन शेख तो अलगू चौधरी का दुश्मन हो गए थे, तो दुश्मन हो गए, तो यही मतलब कि जुम्मन शेख ही चाहा हम लेंगे और इसका बदला इसी में लेंगे। पर जुम्मन शेख जब पंच के लिए बैठा तो इसका भी दिल हृदय मतलब कि उठा मतलब जग गया और वह सत्य के लिए ही फैसला सुनाया। तो समझू साहू वाले मामले में पंच किसे चुना गया, तो जुम्मन शेख को चुना गया। ऑप्शन बी होगा। 19 का जुम्मन के द्वारा फैसला किसके पक्ष में दिया गया, तो अलगू चौधरी के पक्ष में दिया गया। चूँकि सत्य है, जो सत्य है पंच बनेगा, पंच परमेश्वर होता है, पंच के देह में, पंच के वास में खुदा अर्थात ईश्वर का वास होता है। तो जुम्मन के द्वारा फैसला किसके पक्ष में सुनाया गया, तो अलगू चौधरी के पक्ष में सुनाया गया। ऑप्शन सी होगा। 20 प्रश्न बोल रहे हैं क्या, अलगू खाली स्थान से बैलों की 81 जोड़ी खरीद लेकर आया था। अलगू किससे बैल खरीद कर लाया था, तो ये समझू साहू से खरीद कर लाया था। ठीक है, तो अलगू समझू से बैलों की 81 जोड़ी खरीद कर लाया था, तो ऑप्शन सी होगा 20 का। 21 प्रश्न बोला कि मित्रता का मूल मंत्र खालिस्तान का मिलना है। देखिए, मित्रता होती ऐसे नहीं है, कोई मतलब ऐसे नहीं होती है कि कोई अमीर है तो अमीर आदमी का दोस्ती, पैसे वाला का दोस्ती पैसे वाला से हो, जी नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जो गरीब उससे दोस्ती नहीं होगा, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता। मित्रता यही दोनों का विचार मिलना चाहिए, दोनों का विचार मिलना चाहिए। तो मित्रता का मूल मंत्र क्या है, तो मित्रता का मूल मंत्र विचार का मिलन है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 22 प्रश्न है, गौदान कर्मभूमि रंगभूमि और सेवा सदन उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। तो देखिए, ये गौदान और कर्मभूमि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो गौदान कर्मभूमि रंगभूमि सेवा सदन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो ये किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन डी होगा। 23 नंबर में क्या है, 23 नंबर खुदा कि खालिस्तान की ज़बान से बोलता है। खुदा की ज़बान से कौन बोलता है, तो पंच बोलता है। खुदा की ज़बान से कौन, खुदा की ज़बान अर्थात ईश्वर की ज़बान से पंच बोलता है, तो ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर, हज करने के लिए कौन गया था, हज करने के लिए जुम्मन शेख गया था, अपनी पत्नी करीमन के साथ गया था। हज करने के लिए कौन गया था, तो जुम्मन गया था। 25 नंबर बोला है क्या, मुक्ति संघर्ष के महान योद्धा कथाकार खालिस्तान है। मुक्ति संघर्ष के महान योद्धा कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका प्रेमचंद्र, मुक्ति संघर्ष के महान योद्धा कथाकार प्रेमचंद्र है। 26वां प्रश्न पर आएंगे। 26 नंबर बोल रहा है कि प्रेमचंद जी ने लगभग कितने कहानियां लिखी, तो प्रेमचंद्र ने 300 प्लस कहानियां लिखी। कितने, तो 300 प्लस कहानियां लिखी हैं। 27वां प्रश्न बोल रहा है, खालिस्तान के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जाति धर्म और संबंधों से सर्वथा मुक्त होकर न्याय के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो पंच के पद पर देखिए, कोई पंच बनता है तो अपना जाति धर्म संबंध झगड़ा लड़ाई सब मतलब भूल के बस न्याय के प्रति उत्तरदायी होता है उसका। तो पंच के पद पर जाति धर्म संबंध से हमेशा मुक्त होकर न्याय के प्रति उत्तरदायी होगा। 27 का ऑप्शन बी होगा। 28 का बोल रहा है क्या, खालिस्तान की मोहर ने खाला जान की होने वाली खातिरदारियों पर मुहर लगा दी। तो ये 28 का रजिस्ट्री होगा। ऑप्शन सी, रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्री की मोहर ने खाला जान की होने वाली खातिरदारियों पर मुहर लगा दी। जब जुम्मन शेख क्या किया, अपने खाला जान को बहुत ज़्यादा शुरू में मतलब प्यार करता था, अच्छी तरह से मानता था, जिस कारण से खुश होकर खाला जान ने अपना ज़मीन अपना खतियान क्या किया, रजिस्टर किसके नाम का कर दिया, तो जुम्मन के नाम पर कर दिया। ठीक है, और जब रजिस्ट्री हुआ तो उसके बाद खाला जान को ना खाना देता था, ना उससे बात करता था, कुछ भी ना, हमेशा झगड़ा लड़ाई मतलब होता था। ठीक है, तो रजिस्ट्री की मुहर ने खाला जान की होने वाली खातिरदारियों पर मुहर लगा दी। ऑप्शन 28 का सी होगा। 29 पे आगे 29 में बोलना है क्या, एक दिन खालिस्तान ने जुम्मन से कहा कि उसके साथ अब निर्माण नहीं होगा। मतलब कौन, खाला जान ने कहा।
ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करने लगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। तो उसमें मतलब लास्ट में तंग आकर खाला जान ने कहा कि जुम्मन से कि अब तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते, तुम्हारे साथ मेरा अब निर्माण नहीं हो रहा है, तुम मुझे जितने हम रजिस्टर क्या जो कागज़ है वह हमें दे दो, पैसा पूंजी जो है मुझे दे दो। तो नहीं दिया, ठीक है। तो एक दिन खाला जान ने जुम्मन से कहा कि उसके साथ अब निर्माण नहीं होगा। ऑप्शन 29 का सी होगा। तीसरा प्रश्न पर आएंगे। तीसरे में बोला क्या, अलगू चौधरी के गुरु का नाम क्या था? अलगू चौधरी के गुरु का नाम जुमनाती शेख था। जुम्मन के पिता जुमनाती शेख थे, ठीक है। तो दोनों एक ही जगह अपने पिता से ही पढ़ते, मतलब जुम्मन अपने पिता से पढ़ते थे, अलगू चौधरी का गुरु जुमनाती शेख था। 31वां प्रश्न बोल रहा है। 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 31वां प्रश्न जाने से पहले आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छे लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप किसी टॉपिक पर न्यू वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई कंप्लेन करना चाहते हैं वह हमें कमेंट के द्वारा आप दे सकते हैं। और यदि वीडियो को मेरा अनलाइक करते हैं तो अनलाइक करने का मुझे कारण बताइए, रीज़न बताइए, ऐसे नहीं अनलाइक कीजिए, ठीक है। लाइक नहीं कीजिए, अनलाइक नहीं कीजिए, पर अनलाइक कीजिएगा तो कारण बताइए, और लाइक कीजिएगा तो उसका भी कारण बताइए, मतलब आपको कैसा लगा, ठीक है। 31वां पर आ गया। 31वें में बोला क्या, प्रेमचंद की कहानी में उनकी चिंता के केंद्र में क्या रहा? तो प्रेमचंद की कहानी में उनकी चिंता का केंद्र क्या रहा? तो प्रेमचंद की कहानी में उनका चिंता का केंद्र क्या रहा? सदैव शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित और उपेक्षित मनुष्य की मुक्ति रहा है। देखिए, जो व्यक्ति मर रहा है, शोषित है, उसको और पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। तो 31 का क्या होगा उत्तर? सदैव शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित, उपेक्षित मनुष्य की मुक्ति। 32वां, जुम्मन की पत्नी का क्या नाम है? करीमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2017 एग्जाम में, बहुत भी आए हैं। तो जुम्मन की पत्नी का नाम क्या है? तो करीमन। 33 नंबर और लास्ट है, ठीक है। 33 में क्या बोल रहा है? क्या, पंच परमेश्वर कहानी का उद्घाटन, पंच परमेश्वर कहानी में किसका उद्घाटन हुआ? तो जीवन सत्य का मानविक मानव। सही है, जो सही बात वही होगा। तो पंच परमेश्वर कहानी में किसका उद्घाटन हुआ? तो जीवन सत्य का मानविक स्तंभ। यदि वीडियो को अच्छा लगे होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आप वीडियो को आप हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो वह हमें कमेंट करके बताइए। हम वीडियो का अब अंत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।